तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम परिपोषण देखेंगे। परिपोषण ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। जैसे अब एसएससी की जितने भी एग्जाम्स मान लो, सीजीएल, सीएचएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एमटीएस, सब में इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं। या तो वो फिल इन ब्लैंक के रूप में आपसे पूछ लेगा, या फिर वो एरर के अंदर आपसे पूछ लेगा, या फिर क्लोज टेस्ट में पूछ लेगा। यूजुअली 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। दो तीन क्वेश्चन तो मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हर पेपर्स के अंदर। तो उनको हम डिटेल समझेंगे। परिपोषण हमें पता है कई प्रकार की परिपोषण होती है, जैसे इन, एट, विद, फ्रॉम, बिसाइड्स, अमंग, बिटवीन, समटाइम्स, फ्रॉम, अप, डाउन, अबव, ऑन, मैनी परिपोषण। तो सबको हम यहाँ पर डिटेल से समझेंगे, और पर्टिकुलरली हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट्स होगा एग्जाम में। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड परिपोषण होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल वहीं से आ रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैं कहूँ, कॉन्फिडेंट, ऑफ, कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अमेज्ड एट, सरप्राइज एट, शूट एट, एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग, सिंपैथी विद, सेटिस्फाइड विद, प्लीज्ड एट समथिंग। सो ऐसे ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, ये भी हम देखेंगे, डिटेल से समझेंगे इनको भी। अब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, सो रिफ्रेन फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम। सो इनको हम डिटेल से समझेंगे कब हम इनका यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन और एट प्रीपोजिशन देखते हैं। देखिए, इनका प्रयोग हम करते हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं बड़े स्थानों के नाम के पहले। बड़े स्थानों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? बड़े स्थानों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और छोटे स्थानों के नाम के पहले हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थानों के नाम के पहले हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, आई लिव झुंझुनू, आई लिव झुंझुनू। तो इसमें इन प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, मतलब महानगर है, एक बड़ा प्लेस है। तो झुंझुनू आ गया यहाँ पर, तो इन प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान होता है, या एमपी होता, मध्य प्रदेश होता है, या पटना होता है, या बिहार होता, तो भी हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बड़े शहर हैं। बड़े शहरों के नाम के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। सेम अगर एट प्रीपोजिशन की मैं बात करूं, तो छोटे, अगर यहाँ पर छोटे स्थानों का नाम होता, जैसे आई लिव, जैसे मैं अनदर एग्जाम से आपको समझाऊं, जैसे जैसे राहुल, राहुल लिव्स, राहुल लिव्स डेस स्टॉप लगाकर मैं आपको दूं दरभंगा, दरभंगा, और सेम ऑप्शंस हैं, यही ऑप्शंस हैं। तो आप बताइए इसमें क्या आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो दरभंगा क्या है, एक छोटा शहर है, एक टाउन है, तो उसके लिए हम हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई लिव एट दरभंगा, आई लिव एट दरभंगा। तो चलिए इसको और एग्जाम्पल से और डिटेल समझते हैं, इन एट का प्रयोग हम कहाँ पर और करते हैं। देखिए, एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं कहूँ, ही विल रीच एट 5 o'clock, ही विल रीच एट 5 o'clock, शी विल रीच एट 6 AM। तो समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम एट का प्रयोग, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहले रूल मैंने आपको बता दिया कि छोटे स्थानों के पहले, छोटे स्थानों के पहले अगर हम एट प्रीपोजिशन की यहाँ पर बात करें, तो छोटे स्थानों के पहले, छोटे स्थानों के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा रूल है समय को अभिव्यक्त, समय को अभिव्यक्त, समय को अभिव्यक्त करने के लिए, समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हमने देख लिया है, छोटे स्थानों के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल हमने देख लिया है, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। समय को अभिव्यक्त करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ, ही विल रीच, ही विल
reach at 5 o'clock. He will reach at 5 o'clock. वह 5 बजे पहुंच जाएगा। देखिए 8 का अर्थ होता है पर या में, पर या में इसका अर्थ होता है परिपोजिशन 8 का। He will reach at 5 o'clock. वह 5 बजे पहुंच जाएगा, वह 5 बजे पर पहुंच जाएगा। अगर मैं और एग्जांपल इसका लूँ तो देखिए she promised me that she promised me that she would arrive at 6 o'clock. उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि वह मेरे पास 6 बजे आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर उस समय को वो क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं 6 o'clock के पहले। तो अब तक हमने 2 रूल्स देख लिए हैं, स्पेशली एट प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं हम। तो एट प्रीपोजिशन का अर्थ यूजली होता है पर या में के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं। छोटे स्थानों के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे एट जजारा, एट बनवास, एट दरभंगा, एट राजौरा, जो भी छोटे स्थानों के नाम है उनके पहले हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बड़े स्थानों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जैसे इन यूनियन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन यूपी, इन बिहार, इन महाराष्ट्र, इन पटना, इन भोपाल। तो बड़े स्थानों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। दूसरा रूल हमारा यह है कि समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे ही विल रीच एट 5 o'clock, वह 5 बजे पर पहुंचेगा। शी प्रोमिस्ड मी दैट शी वुड अराइव एट 6 o'clock। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समय को अभिव्यक्त कर रहा है, फिक्स समय के अभिव्यक्त कर रहा है, उसके पहले हम एट प्रीपोजिशन का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं इसको। फिक्स्ड रूल नंबर 3 है, फिक्स्ड वर्ड्स के पहले भी एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये कुछ फिक्स्ड जो वर्ड्स हैं उनके बाद हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए, जैसे एट नून, एट डे ब्रेक, एट डाउन, एट स्कूल, ही इज एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे सूट एट यानी किसी चीज़ पर निशाना लगाना। स्टेयर एट मीन्स होता है किसी चीज़ को घूरना। ग्लेयर एट भी किसी चीज़ को घूरना होता है, ग्लेयर एट। लाफ मीन किसी चीज़ पर हंसना। मोक एट यानी मजाक उड़ाना किसी चीज़ का, मोक एट। इसके अलावा मैं और बात करूँ तो देखिए, स्टेयर एट हो गया, मोक एट हो गया, एंग्री एट होता है इसके साथ। इसके अलावा एंग्री विद भी होता है इसका यूज। सूट एट, स्मोक एट भी होता है, ग्रम्बल एट होता है। ये ऐसे फिक्स्ड वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ एट नून, एट डे ब्रेक, एट डाउन, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, सूट एट, स्टेयर एट, ग्लेयर एट, लाफ एट, मोग एट, एंग्री एट। एंग्री के साथ विद प्रीपोजिशन का भी हम यूज करते हैं, जैसे मैं कहूँ आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड। तो विद के बाद अगर कोई पर्सन हो तो हम एंग्री के बाद अगर कोई पर्सन हो तो हम विद प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और एंग्री हम किसी एनिमल से एंग्री हैं, किसी थिंग से एंग्री है तो उसके साथ एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ आई एम एंग्री एट माई कैट, आई एम एंग्री एट माई कैट, तो मैं कैट से एंग्री हूँ। कैट क्या है, एनिमल है, तो हम एंग्री एट कैट का यूज करेंगे, ना कि एंग्री विद कैट का। इसको हम आगे समझेंगे डिटेल से। स्मोक एट होता है, ग्रम्बल एट
होता है, ग्रम्बल में झुंझलाना, किसी के ऊपर झंझाट, गुस्सा करना, झुंझला के पड़ना, तो वो ग्रम्बल होता है, ग्रम्बल हेट। ये फिक्स वर्ड है, इनके साथ भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो अब तक हम 3 रूल पढ़ चुके हैं। छोटे स्थानों के नाम के पहले हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बड़े स्थानों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा सेकंड रूल हमने पढ़ा कि कुछ समय सूचक शब्दों के पहले भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही विल रीच एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड वर्ड हैं, वो हमने देखे हैं, इनके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ फिक्स जो वर्ड्स हमने लिखे हैं यहाँ पर, कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ राहुल, राहुल इज लाफिंग, राहुल इज लाफिंग एट मी, राहुल इज लाफिंग एट मी। तो देखिए लाफ क्या फिक्स वर्ड था, हमें पता था कि लाफ के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो फिक्स वर्ड है, इसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। यानी राहुल मेरे ऊपर क्या कर रहा है, हंस रहा है। जैसे सी इज एंग्री, सी इज एंग्री एट हिज, सी इज एंग्री एट हिज, सी इज एंग्री एट हिज डॉग, सॉरी, सी इज एंग्री एट हर डॉग, वह अपने डॉग पे गुस्सा है। तो देखिए एंग्री के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, क्योंकि एनिमल आ रहा है। अगर पर्सन होता, जैसे मैं ऐसे कहता, सी इज एंग्री विद, सी इज एंग्री विद राहुल, सी इज एंग्री विद राहुल, वह राहुल से गुस्सा है। तो राहुल क्या है, यहाँ पे पर्सन है, इसलिए हम एंग्री के बाद क्या कर रहे हैं, विद प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपका कि कब हम एंग्री एट का यूज करते हैं, कब हम एंग्री विद का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे।